अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, वो भी बगैर चीज़ और बगैर ओवन के। ये बहुत ही इजी और यमी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बोनलेस लिया जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े बोटियाँ कर ली थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने अदरक पाउडर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स इसमें डाली 1 टीस्पून और नमक डाला इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा। इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेमन जूस डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ऑयल डाला है इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। पेपरिका पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सूरज मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून कलर के लिए डाल सकते हैं। इसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैरिनेट करने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके इसको रख दूँगी। हाफ ग्लास मैंने नीम गर्म पानी लिया है। इंस्टेंट ईस्ट मैंने ली है, वो इसके मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो पानी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप जो है वो डायरेक्टली मैदे के अंदर ईस्ट डाल के तभी उसको गूँथ सकते हैं। इसमें पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। शुगर ली है मैंने 1 टीस्पून, लेकिन आपने नीम गर्म पानी ही उसमें यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा लिया है मैंने 2 एंड हाफ़ कप, नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, वो इसके अंदर डाल के मैंने इस मिक्स कर दिया है। इस स्टेज पे आप इसमें ईस्ट डाल के मिक्स कर सकते हैं। ईस्ट वाला मैंने पानी लिया है, थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं इसको जो है इसके अंदर मिक्स करती रहूँगी। आपने अच्छी तरह सारा जो है जब पानी आपका अगर अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है इसके अंदर जो है नीम गर्म दूध जो है वो ऐड करके इसको एक सॉफ्ट सी डो बना लें। अगर आपने नीम गर्म दूध नहीं डाला तो आप इसको नीम गर्म पानी के साथ ही इसको आप गूँथ सकते हैं। 5 मिनट तक आपने इसको गूँथना है। अच्छी तरह से आपने इसको गूँथ लेना है। जिस तरह आप एक आटा गूँथते हैं उस तरह से आपने इसकी डो बना लेनी है। इसके ऊपर मैंने ऑयल जो है 1 टेबल स्पून लगा के इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसको हम कवर करके राइज़ होने के लिए रख देंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको मैंने एक पैन में डाला है। जो फ्लेम है मैंने मीडियम रखी है। स्टार्ट में इसको जो है मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और आपने 8 टू 10 मिनट्स इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने फ्लेम जो है लो कर लेनी है और लो फ्लेम के ऊपर जो है इसको फ्राई करते रहना ताकि चिकन हमारी गल जाए और इसके अंदर जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए। देखिए चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे साइड पे। पैन के अंदर मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है। फ्लेम में जो है मैंने अपनी लो रखी है। 3 टीस्पून जो है इसके अंदर मैंने छाना हुआ यानी कि स्टेन किया हुआ जो मैदा है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि जो मैदा कच्चा-कच्चा सा जो पन है वो दूर हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। ये देखें जी हमारा फ्राई हो चुका है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। 1 ग्लास मैंने दूध का लिया है, वो इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा डाल के दूध और जो मैदा है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर ज़रा सी भी हमें गुठलियाँ नज़र ना आए। अगर आपसे विस्क ये इसके स्पैचुला के साथ मिक्स अप ना हो तो आपने क्या करना है, आपने विस्क लेना है। विस्क लेके आपने दूध और जो है मैदा जो है वो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। वो आपकी ज़रा से भी जो है गुठली नज़र आनी नहीं चाहिए। जी देखिए हमारा जो मिक्स हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है, फ्लेम मैंने लो रखी है। इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला मैंने हाफ़ टी स्पून और चिकन पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको मिक्स आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये मैं लहसुन पाउडर डाला मैंने इसमें 1/4 टीस्पून, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। और ऑरिगेनो डाला है मैंने 2 पिंच, वो भी इसके अंदर डाल के मैंने इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। नमक डाला है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून। अच्छी तरह से आपने इसको कुक कर लेना है। ये हमारी रेडी हो चुकी है। एक मैंने पिज़्ज़ा ट्रे लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। मैदा जो है मैंने डस्ट किया और जो हमने राइस होने के लिए अपने रखा हुआ था आटा, जो डो गूँथ के रखी थी, उसको अब हम हाथ की हथेली के साथ 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको नीड करेंगे। ये देखिए हमारा नीड हो चुका है। इसको जो है हम एक बड़ा सा पेड़ा बना के इसको 2 हिस्सों में जो है वो काट लेंगे। इसके मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी। वो भी मैंने थिन जो है वो इसकी लेयर वाला बनाऊँगी। जो अगर आप मोटी वाला बनाना चाहती हैं तो आप पिज़्ज़ा जो मैंने ट्रे ग्रीस की है आप उसे छोटे साइज़ का बना लें। अब इसको मैं बेलूँगी अपने पिज़्ज़ा ट्रे के साइज़ का।
इसको मैं आपको चेक करवा दूँगी कितनी मैंने इसकी जो है वो रोटी जो है वो अपनी रखी है, थिन रखी है। आपने इसको रोटी की तरह बस गोल-गोल सा बेल लेना है, ना भी बेलें तो लेकिन वो ट्रे में जाके खुद ही वो आप सेट हो जाता है। आपने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से सारा जो है वो किनारे तक आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए हमारा सेट हो चुका है। इसके ऊपर मैंने 2 टू 3 टेबलस्पून जो है पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया। आपने अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी, अगर आपने रोटी मोटी बेली है तो आपने फ़ोर्क के साथ उस पे मार्क कर लेना है, ताकि जो वो नान की तरह फूले नहीं। अब मैंने इसमें जो है वो अपनी व्हाइट सॉस थोड़े से डाल के इसको मिक्स कर लिया। इसके ऊपर चिकन मैंने डाल दी, वो भी फैला दी हैं, और जो है शिमला मिर्च है उसके मैंने क्यूब्स काट लिए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर कहीं-कहीं फैला दिए हैं। उसी तरह जो है वो टमाटर जो है, वो भी जो उसके मैं सारे जो टुकड़े हैं, वो भी मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर, लेकिन आपने उसके बीज निकाल लेने हैं, आपने बीज के साथ नहीं उसके क्यूब्स काटने। अब इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ी सी है व्हाइट सॉस है वो थोड़ी सी फैला दी है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको डालना है। थोड़े से मैंने कटे हुए ज़ैतून लिए हैं, वो काले ज़ैतून, आप अगर आपके पास सब्ज़ वाले हैं या नहीं भी हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें, लेकिन वो अच्छा कलर आता है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो छिड़क दिया है, और किनारे के ऊपर मैंने ऑयल इसके अप्लाई कर दिया है। एक पतीला जिसको मैंने 30 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब इस पिज़्ज़ा ट्रे को इसके अंदर मैंने एक स्टैंड, छोटा सा स्टैंड रख लिया। अगर स्टैंड नहीं है तो आप चूल्हे का स्टैंड रख सकते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे मैंने इसके अंदर रख दी है। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए लो हीट पे हम बेक करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए हमारा जो है वो पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। इसको अब इसके हम एहतियात से किसी कपड़े की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।